ईमान वालों, तुम क्यों कहते हो ऐसी बातें जो करते ही हो। कि इंसान जुबान से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है और ऐसी बातें करता है कि फिर उनके मुताबिक अमल नहीं करता है। जुबान से कुछ कहता है तो करता कुछ है, और करता कुछ है तो जुबान से कोई और दूसरी बात कहता है। यह अमल अल्लाह के नज़दीक बहुत ज़्यादा नापसंदीदा अमल है कि इंसान ज़बान से कुछ कह रहा है और कर रहा है कुछ, और कर रहा है गलत काम लेकिन कह रहा है अच्छे काम, और कह रहा है ज़ुबान के ज़रिए से गलत काम लेकिन कर रहा है अच्छे काम। अल्लाह तबारक व तआला को यह अमल नापसंदीदा है। चुनांचे इंसान की ज़ुबान से जो भी अल्फाज निकलते हैं उनकी कदर व कीमत अल्लाह के यहाँ बहुत ज़्यादा है। इसलिए अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, मा यल्फिदु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कि इंसान ज़ुबान से जो भी बात कहता है, जो भी कलमा बोलता है, जो भी बोलता है इंसान ज़ुबान से, तो हर लिखने वाला वहाँ पर निगहबान मौजूद होता है। वो लिखते हैं इसने कौन सी क्या बात कही है, इसका अमल रिकॉर्ड किया जा रहा है, इसकी बात रिकॉर्ड की जा रही है और लिखी जा रही है कि ये कौन सी बात कर रहा है। और अल्लाह के यहाँ इस जुबान के अल्फाज की इतनी अहमियत है कि जुबान से जो अल्फाज इंसान, आजकल हम जुबान से बोलते रहते हैं लेकिन हमें एहसास नहीं होता है जो हम बोलते हैं इन लफ्ज़ों की अल्लाह के यहाँ कितनी कदर व कीमत है, इसका एहसास हमें नहीं होता है। और क्या अहमियत है इस ज़बान की अल्लाह के यहाँ, और इन अल्फाजों की जो हम बोलते रहते हैं। कि एक इंसान पूरी ज़िंदगी कुफ्र के अंदर मुब्तला है, पूरी ज़िंदगी गुनाहों के अंदर उसने गुजारी है, पूरी ज़िंदगी नाफरमानी के अंदर उसने गुजारी है, हत्ता कि ज़िंदगी गुजर गए, बदन के बाल भी सफ़ेद हो चुके हैं, फिर भी नाफरमानी के अंदर है, अल्लाह की नाफरमानी गुनाहों के अंदर, शिर्क के अंदर फंसा हुआ है। लेकिन जब यही इंसान इखलास के साथ, सिद्क़े दिल के साथ कलमा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला कलमा पढ़ता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कलमे की वजह से इसकी मग़फ़िरत कर देते हैं। हालांकि कलमा जो है दो ही लफ्ज़ तो हैं, दो बोल तो हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतने अल्फाज ज़बान से बोल देता है तो पूरी ज़िंदगी बदल जाती है, इसकी काया पलट जाती है। तो इससे पता चला कि इंसान जो ज़ुबान से लफ्ज़ बोलता है, इन अल्फाज की कीमत अल्लाह के यहाँ बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हदीसों के अंदर आता है कि जब कोई इंसान कलमा पढ़ता है ज़मीन पर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला कलमा पढ़ता है ज़बान पर, एक फरिश्ता आता है और इस कलमे को ले जाता है अल्लाह की बारगाह में, आसमान की तरफ उठाकर ले जाता है। लेकिन अभी रास्ते ही में होता है, अभी अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचता है। तो वहां से ऊपर से एक फरिश्ता आता है और इसे पूछता है कि कहाँ जा रहे हो। ये फरिश्ता कहता है कि ज़मीन पर एक अल्लाह के बंदे ने सिद्क़े दिल के साथ, इखलास के साथ कलमा पढ़ा है, अब मैं उसी कलमे को ले जाऊंगा और अल्लाह की बारगाह में पेश करूंगा और ये कहूंगा कि ए अल्लाह, इसने कलमा पढ़ा है, इसकी मग़फ़िरत फरमा दे। लेकिन अभी वो रास्ते में ही होता है, वो फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचा हुआ होता है, रास्ते में होता है। लेकिन जो फरिश्ता ऊपर से आता है, ये फरिश्ता उसको कहता है, आप कहाँ जा रहे हो? मैं तो अल्लाह की बारगाह में इस कलमे को लेकर जा रहा हूँ, अल्लाह के सामने पेश करूंगा इसको, लेकिन आप कहाँ जा रहे हो? वो फरिश्ता कहता है, मैं ज़मीन पर जा रहा हूँ, मुझे अल्लाह ने भेजा है और फरमाया कि ज़मीन पर एक बंदे ने कलमा पढ़ा है, मैं उस बंदे के लिए मग़फ़िरत का परवाना लेकर जा रहा हूँ और मग़फ़िरत का ऐलान लेकर जा रहा हूँ, और ये ऐलान करना है कि इस बंदे ने कलमा पढ़ा है सिद्क़े दिल के साथ, लिहाजा अल्लाह ने इसकी मग़फ़िरत कर दी। लेकिन सोचने की बात यह है कि इसने तो कलमा ही पढ़ा है ना, ज़बान से तो कलमे के बोल बोले हैं, कलमा पढ़ा है, लेकिन अल्लाह ने पूरी ज़िंदगी बदल दी, इसकी तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया। लेकिन एक है अल्लाह की अदालत और एक है दुनिया की अदालत। अल्लाह की अदालत में और दुनिया की अदालत में बहुत बड़ा फ़र्क है। दुनिया की अदालतों में यह होता है, अगर किसी शख्स पर नाजायज़ मुकदमा दायर होता है तो उसको
अरेस्ट करते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, इसके खिलाफ नाजायज मुकदमा है। लेकिन जब कोई जुर्म साबित नहीं होता है तो अदालत उसको बाइज्जत रिहा कर देती है। अदालत उसको क्या करती है? बाइज्जत रिहा कर देती है। लेकिन अदालत बाइज्जत रिहा तो करती है, लेकिन अपने रिकॉर्ड में लिखती है कि इस फला आदमी पर मुकदमा दर्ज किया गया था, अपने रजिस्टर पर रिकॉर्ड रखते हैं उसको मौजूद। यह है दुनिया की अदालतों का मसला। लेकिन एक है अल्लाह की अदालत, कि वो इंसान जिसे पूरी जिंदगी गुनाहों के अंदर गुजारी है, नाफरमानी के अंदर गुजारी है, लेकिन जब यही बंदा कलमा पढ़ता है, अल्लाह की बारगाह में जाता है, अल्लाह इसकी मगफिरत करते हैं, इसके गुनाहों को माफ करते हैं। और यही नहीं बल्कि इसके नामे आमाल के अंदर जितने भी गुनाह थे, जो भी रिकॉर्ड में गुनाह मौजूद थे, अल्लाह उस रिकॉर्ड को भी खत्म कर देते और कहते हैं कि तमाम गुनाहों को मैंने माफ कर दिया। और ये ऐसा होता है जैसे कि अभी माँ के पेट से दुनिया के अंदर आया हुआ होता है। इसीलिए हदीसों के अंदर है कि जो फरिश्ता इंसान के नामे आमाल लिखता है, जो फरिश्ता इंसान के नामे आमाल लिखता है, गुनाह लिखता है, हदीसों में यह है कि क़यामत के दिन उस फरिश्ते की यादाश्त से भी इंसान के गुनाहों को खत्म कर दिया जाएगा। फरिश्ते ने जो गुनाह लिखे थे, क़यामत के दिन उसकी यादाश्त से, उसके जहन से, दिमाग से अल्लाह उन गुनाहों को खत्म कर देंगे। क्यों? ये इसलिए खत्म करेंगे कहीं ऐसा ना हो कि ये फरिश्ता इस इंसान के खिलाफ गवाही देगा कि इसने फला गुनाह किया था, फला गुनाह किया था। तो बुजुर्गों, इंसान की जुबान से जो निकले हुए अल्फाज होते हैं वो अल्लाह के यहाँ बहुत कीमत रखते हैं। और जो भी इंसान लफ्ज बोलता है अपनी जुबान से, हर लफ्ज के बारे में उसको अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा। जवाबदेही होगी अल्लाह के सामने, चाहे वो अच्छे बोल बोलेगा, चाहे वो गलत बातें करेगा, चाहे वो सच बातें करेगा, अल्लाह के सामने जरूर जवाब देना है। और आजकल हम एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं, मजाक में झूठ बोलते हैं, एक दूसरे पर तानो तशनी करते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, एक दूसरे को जलाते हैं। आज का माशरा तो इन गुनाहों से भरा हुआ है ना, कि दो आदमी खड़े हो गए, तीसरे के बारे में ग़ीबत शुरू कर दी, दो आदमी खड़े हो गए, तीसरे आदमी को जला रहे हैं, और दो आदमी खड़े हो गए, तीसरे आदमी के बारे में मजाक कर रहे हैं। अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरन मिनहुम। ए ईमान वालो, तुम में से एक जमात दूसरे जमात का मजाक न उड़ाए, तुम में से एक जमात दूसरी जमात का तानो तशरी न करे, उसकी बुराई न करे। हो सकता है कि जिसकी तुम बुराई कर रहे हो, जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो सकता है कि वो तुमसे बेहतर होगा, तुमसे अच्छा होगा वो अल्लाह के नजदीक। वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, और अल्लाह फरमा रहे हैं जो तुम एक दूसरे को बुरे अल्फाज के साथ पुकारते हो, बुरे लफ्जों के साथ पुकारते हो, ये अल्लाह बीसल इस्मुल फुसूक बादल ईमान, जो ईमान वाला बंदा है, मुसलमान बंदा है, अल्लाह पर ईमान लाता है, उसके लिए ये ज़ेब नहीं है, उसकी शान शान ही नहीं है ये कि वो किसी मोमिन बंदे को तानो तशनी करे और उसको बुरे लफ्ज के साथ पुकारे। आजकल हमारे माशरे में एक मिसाल अर्ज करता हूं, जैसे कश्मीरी में बोलते हैं किसी का नाम है हारून, तो हमारे माशरे में क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उसको हर सबा।